उस जंगल में जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था, इसीलिए कुछ पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए थे और कुछ पक्षी अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। उसी जंगल में लक्ष्मी चिड़िया भी रहती थी। वह अपना घर बनाने के बारे में सोच रही थी। मुझे तो अपना घर बनाना है, लेकिन अकेले घर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर किसी का साथ मिल जाए तो मेरा घर बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। वो ऐसा सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर टीनू चिड़िया आ जाती है। अरे टीनू, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं अपना घर बना लूं। लेकिन अकेले मेरे लिए घर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे किसी की साथ की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं भी अपना घर बनाने के बारे में ही सोच रही थी। मुझे भी किसी की साथ की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दोनों साथ में मिलकर ही घर बना लें। हाँ हाँ, ये बहुत ही सही रहेगा। हम दोनों साथ में मिलकर घर बना लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जंगल में जितने भी पक्षियों के घर नहीं बने हम उनके पास जाते हैं और उनके साथ में मिलकर घर बनाते हैं, जिससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमारा घर भी बनकर तैयार हो जाएगा। जंगल में कालू कौवे को छोड़कर बाकी सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए हैं। तो फिर ठीक है, हम कालू कौवे के पास चलते हैं और उससे घर बनाने की बात करके आते हैं। और फिर वो दोनों कालू कौवे के पास चली जाती हैं। क्या हुआ, आज तुम दोनों मेरे घर क्यों आए हो? कौवे भैया, जल्द ही जंगल में बारिश का मौसम आने वाला है, इसीलिए हम सोच रहे थे हम अपना अपना घर बना लें। तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि अगर हम साथ में मिलकर घर बनाएंगे तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमारा घर भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब बारिश ज़्यादा दिन रुकती ही कहाँ है, एक दो दिन के लिए आती है और फिर चली जाती है। इतने दिन तो हम ऐसे ही रह लेंगे, और अगर इतने दिनों के लिए मैं घर बनाऊंगा फिर बारिश आएगी नहीं तो मेरी सारी की सारी मेहनत ही खराब हो जाएगी। इससे अच्छा तो मैं इतने दिनों में आराम ही कर लूँ। तो क्या आप अपने लिए घर नहीं बनाओगे? नहीं, मैं घर नहीं बनाऊंगा, और अब तुम लोग जाओ और मुझे आराम करने दो। और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और पूरी मेहनत से अपने लिए एक घर बना लेती हैं। टीनू, हमारा घर तो तैयार हो गया है, लेकिन खाने के लिए हमको कुछ दाने इकट्ठे कर लेने चाहिए। हाँ, लेकिन हम दाने कहाँ से इकट्ठे करेंगे? मैंने एक जगह देखी थी, वहाँ पर काफ़ी सारे दाने पड़े हुए थे, तो हम वहीं पर जाएंगे और वहाँ से दाने इकट्ठे करके ले आएंगे। तो फिर ठीक है, चलो हम चलते हैं और अपने लिए दाने ले आते हैं। हम एक काम करते हैं, हम कालू कौवे को भी साथ में लिए चलते हैं। वो भी अपने लिए थोड़े दाने इकट्ठे कर लेगा तो उसको भी बारिश में कोई समस्या नहीं होगी। और फिर वो दोनों वहाँ से कालू कौवे के पास चली जाती हैं। क्या हुआ, तुम लोग फिर से मेरे पास आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने लिए घर नहीं बनाऊंगा, तो तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है? नहीं कौवे भैया, इस बार हम घर बनाने के लिए नहीं आए हैं। इस बार तो हम इसलिए आए हैं कि हम साथ में चलते हैं और कुछ दाने इकट्ठे कर लेते हैं, जिससे बारिश में आपको कोई समस्या ना हो। नहीं, मैं दाने इकट्ठे करने नहीं जाऊंगा। तुमको जाना हो तो जाओ, मुझे दाने वाने से कोई मतलब नहीं है। और फिर वो दोनों वहाँ से दाने इकट्ठे करने के लिए चली जाती हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे दाने हैं। इससे तो हमको लंबे समय तक खाने की कोई भी समस्या नहीं होगी। और फिर वो दोनों वहाँ से उन सारे दानों को इकट्ठा करके अपने घर लिए जाती हैं। एक सुबह अचानक से बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा उस बारिश में भीगने लगता है। अरे अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, एक डाल के ऊपर बैठ जाता हूं, जिससे मैं बारिश से थोड़ा तो बचा ही रहूंगा, और एक दो दिनों के बाद तो बारिश वैसे भी बंद ही हो जाएगी। और फिर कौवा एक डाल के ऊपर बैठ जाता है और बारिश के बंद होने का इंतजार करता है। कई दिन बीत जाते हैं और बारिश बंद नहीं होती है। कौवे की तो भूख के कारण हालत ही खराब हो जाती है।
अब मैं क्या करूं? बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। एक काम करता हूं, जल्दी से लक्ष्मी चिड़िया के पास जाता हूं और उससे कुछ दाने ले लेता हूं। लक्ष्मी, मुझे कुछ दाने दे दो। मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई है। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। नहीं कौवे, तुम बहुत ही दुष्ट हो, इसीलिए हम तुमको दाने नहीं देंगे। नहीं टीनू, ये कौवा तो बहुत ही दुष्ट है, लेकिन हम दुष्ट नहीं हैं, इसीलिए हम इसको दाने दे देते हैं। लेकिन कौवे, अगर अगली बार तुमने कुछ ऐसा किया तो हम तुमको दाने नहीं देंगे। दोस्तों, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। लेकिन आप गलती मत करो। आप जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और देखो, लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी, उसको भी देख लो। अच्छा, बाय।